वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत आराम कर लिया। वापस अब हम पढ़ाई शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें पहला पार्ट उसका था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे 6 होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इनको कैसे फाइंड करते हैं, राइट ट्राइंगल में इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है, ये सब हमने सीखा पिछले पार्ट में। वो इसका पहला पार्ट है। ना इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, और इसका दूसरा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल्स। मींस जो भी टीआर आप लोगों ने पढ़े हैं उनकी कुछ स्पेशल एंगल्स पर वैल्यू क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे 6 हैं: साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। और स्पेशल एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग होते हैं 5, जो आपके सामने लिखे हुए हैं: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन पांचों एंगल पर हर टीआर की वैल्यू क्या होती है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल। इसके लिए आपको बुक खोलनी है। बुक में पेज नंबर 185 पर एक टेबल दे रखी 8.1। आप बुक खोलो और उसमें से वैल्यू कैसे पढ़ते हैं वो मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ। यदि आप लोग फटाफट से बुक खोलोगे तो बहुत जल्दी से समझ में आएगी बात। 185 पेज टेबल नंबर 8.1, और आप लोग बुक खोलोगे तो देखो उसमें ऊपर से नीचे इस तरह से टीआर लिखे हुए हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। और यूं चले तो एंगल्स लिखे हुए हैं: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और पढ़ने का तरीका ये है, जैसे मैं पढ़ के सुना रहा हूं। साइन 0 की वैल्यू 0 है, उंगली रखना जहां मैं बोलूंगा, पढ़ना सीख जाओगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। और साइन 90 की वैल्यू 1 है। अब ऐसे कॉस में है। कॉस में मैं वैल्यू पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान दो। कॉस 0 इज 1, कॉस 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 इज 0। ऐसे tan की भी है, cot की भी है, sec की भी है, cosec की भी है। अब सही तरीका तो ये है कि ये सारी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, पर इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यदि आप पूरे टेबल को ढंग से उठाओ तो उस टेबल में 4-5 वैल्यू है जो ही उन सारी वैल्यूज को बनाते हैं। कहीं 1 मिलेगा, कहीं √2 है, कहीं 1/√2 है, कहीं √3/2 है, तो कहीं √3 है, कहीं 0 है। तो एक जगह नॉट डिफाइंड है, एंड नहीं बोलते हैं उसको, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। अब यही वैल्यू बार बार रिपीट होती रहती है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग कैसे याद करें। तो उसका तरीका है, आप याद मत करो। एक्चुअल में इसमें 30 वैल्यू है, और यदि अपन उल्टी की बात करें तो उसमें 60 वैल्यूज हो जाती है। तो याद करना उल्टी का मतलब क्या है, जैसे √3/2 साइन में कितने डिग्री पर होता है। अब आप टेबल देखो, √3/2 साइन में 60 डिग्री पर होता है। 1 tan में कितने डिग्री पर होता है, टेबल में देखो 1 tan में 45 डिग्री पर होता है। √3 cot में कितने डिग्री पर होता है, चेक करो, √3 cot में कितने डिग्री पर होता है। तो cot में यदि आप √3 ढूंढोगे तो वो आपको मिलेगा 30 डिग्री पर। तो ये ऐसे 60 वैल्यूज हो जाती है जो याद करना इतना आसान नहीं होता। तो फिर इसका तरीका क्या है भाई, बिल्कुल सिंपल तरीका है। या तो पूरी 60 याद करो, 30 सीधी 30 उल्टी। नहीं कर सकते हो तो कम से कम 30 याद करो, सीधी वाली तो उल्टी अपने आप बन जाएगी। और 30 भी नहीं कर सकते हो तो फिर 15 तो कम से कम याद करो। 15 कौन सी, साइन की, कॉस की और टेन की, क्योंकि तुम्हें पता है बाकी जो टीआर है वो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो अपन साइन की याद कर लेंगे तो कोसेक बन जाएंगे, टेन की याद कर लेंगे तो कोट बन जाएंगे, कॉस की याद कर लेंगे तो सेक बन जाएगा। पर वो भी इतना आसान काम नहीं है। तो फिर उसका तरीका ये है कि केवल साइन की 5 वैल्यू याद कर लो, और फिर जो मैं सिखा रहा हूँ उसको ढंग से सीखो। और जब भी ये चैप्टर एग्जाम में आए और आपको जो एग्जामिनेशन में लिखने के टाइम के पहले जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें ये टेबल बनाओ, ताकि बाद में अपना टाइम खराब नहीं होगा। और वो टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ आपको कैसे बनाते हैं। 6 तो टीआर हैं और 5 एंगल हैं। बोर्ड पर ध्यान रखना, तरीका
तरीका मैं सिखा रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना, एक बार ढंग से सीख लोगे तो ये टेबल बनाना आ जाएगा। उसके बाद इसमें से कोई क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो टेबल कैसे बनाना है। टेबल बनाने के लिए आप लोग प्रैक्टिस करना बढ़िया ढंग से। इधर ध्यान रखना, ये टेबल हमेशा अपने पास बनी ही रहेगी जब तक ये टॉपिक चलेगा तब तक। एक तरफ हम लिखते हैं टीआर और एक तरफ हम लिखते हैं एंगल्स। अब टीआर हमारे 6 हैं, एंगल्स हमारे 5 हैं। टीआर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक और सेक के बाद कोसेक। कोसेक थीटा। एंगल हमारे हैं 5, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और यहां मैं लिख रहा हूं रिमार्क। रिमार्क कुछ नहीं है, ये टेबल का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ कैसे वो टेबल बनती है या वैल्यूज कहां से आती है ये सीखना। अब जो बच्चा पूरी 60 याद कर ले उसको तो ये टेबल बनाने की जरूरत है ही। जो 30 याद कर ले उसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। यदि जो पहली 15 याद कर ले तो वो पहली 15 को यहां लिख ले, बाकी अपने आप उसके रेसिप्रोकल से बन जाएगी, क्योंकि कॉट tan का रेसिप्रोकल है। ऑफ tan थीटा, यानी आपको tan याद है तो आप कॉट को रेसिप्रोकल करके बना सकते हो। से cos एक cos का रेसिप्रोकल है और cos थीटा, और cosec sin का रेसिप्रोकल है। तो यदि एक बार फिर बोल रहा हूं, यदि पूरी टेबल याद कर लो तो आपको टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी। यदि आपने टेबल याद नहीं की है, पूरी याद नहीं की है, केवल ऊपर की 15 याद की है साइन cos और tan की, तो फिर आपको बाकी के लिए ये काम करना पड़ेगा। और यदि कोई बच्चा 15 भी याद नहीं करना चाहे, वो साइन की याद कर ले, तो साइन की 5 वैल्यू लिख लो, बाकी टेबल बनाना मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि बाकी के 2 और फाइंड कर लेंगे तो नीचे के टॉप में आ जाएंगे। और जो बच्चा साइन की भी याद नहीं करना चाहे तो उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है, लेकिन ये ओरिजिनल मेथड नहीं है, ये सिर्फ टेबल बन जाती है वो तरीका। और वो टेबल कैसे बनती है आप ध्यान से समझना। मैं एक काम ऐसा करूंगा जिससे साइन की वैल्यू आएगी और साइन की वैल्यू आते ही पूरी टेबल बन जाएगी, और जब ये टेबल बन जाएगी तो यहां से उठा उठाकर अपन क्वेश्चन जो लेंगे उसमें वैल्यू डालते रहेंगे और अपना काम हो जाएगा। कैसे? ऊपर मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। ऊपर 0 से लेकर 4 तक के नंबर। मैंने क्या बोला? ये ऑथेंटिक मेथड नहीं है, ये सिर्फ एक जुगाड़ है जिससे टेबल बन जाती है। सबको 4 से डिवाइड करो और सबका स्क्वायर रूट लगाओ। अब एक एक को सॉल्व करते चलो, साइन की 5 वैल्यू आएगी। कैसे? 0/4 मींस 0 और 0 का स्क्वायर रूट होता है 6। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, ये 1/2 साइन 30। इधर 2 से कर दिया 1 बार, 2 से कर दिया 2 बार, बचा रूट के अंदर 1/2। 1 का स्क्वायर रूट जानते हैं 1 होता है, 2 का होता नहीं है रूट 2। फिर 3/4 रूट के अंदर कटता है नहीं, 3 का होता है रूट 3 और 4 का होता है 2, और लास्ट 4 से 4 कर गया, बचा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। ये साइन की वैल्यू फाइंड करने का तरीका है। जो बच्चा साइन की वैल्यू याद कर लेगा उसको ये ऊपर वाला काम नहीं करना पड़ेगा, वो
डायरेक्ट अपने साइन की वैल्यू लिख सकता है। अब साइन के बाद कॉस की वैल्यू कैसे आएगी? बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस साइन की वैल्यू को रिवर्स जमाना शुरू कर दो। रिवर्स ऑफ साइन, उस रिवर्स का मतलब जो लास्ट है वो फर्स्ट बन जाएगा, जैसे उल्टा 1 फिर रूट 3/2 फिर 1/2 फिर 1/2 और 0। ये आपके कॉस की वैल्यू। अब बचा 10। साइन की वैल्यू या तो याद करके या ऐसे बनाओगे, कॉस की वैल्यू उसको उल्टा जमा कर बनाओगे। अब बचा 10। 10 का आगे चलकर एक फॉर्मूला आएगा, tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मींस साइन की वैल्यू ऊपर, cos की वैल्यू नीचे, जो सॉल्व करने से बनेगा वो 10 बनेगा। कैसे? 0/1 यानी 0। अब ये 1/2 सॉरी 1/2 है रूट 3/2, तो नीचे से 2 से 2 कट जाएगा 1/2 1/2 1/2 दोनों कट जाएंगे, नीचे वाला 2 कट जाएगा रूट 3 और 1/0। आप जानते हो 1/0 का मतलब 0 से डिवाइड, जो कोई नहीं कर सकता, यानी वो कोई वैल्यू होती नहीं, इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड यानी एनडी, यानी इसका कोई आंसर नहीं है, यानी वो इसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर एक बार वापस बोल रहा हूं, जो बच्चा पूरी 60 वैल्यू यानी 30 वैल्यूज याद कर लेगा उसको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 60 नहीं कर सकता 30 कर सकता उसको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पहली 15 वैल्यू जो मैंने फाइंड की इनको याद कर लेगा तो उसको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ नीचे की वैल्यू निकालनी है। जो बच्चा पहली 5 वैल्यू साइन की याद कर लेगा उसको ऊपर वाला काम नहीं करना पड़ेगा, वो साइन की वैल्यू लिखेगा और बाकी प्रोसेस चल जाएगा। और जो बच्चा साइन की भी याद नहीं करना चाहता तो उसको ये शुरुआत से काम करना पड़ेगा, जो मैंने बोला पहले खाली टेबल बनाओ, फिर उसके बाद 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखो, सबको 4 से डिवाइड करो, रूट लगाओ। मैंने बोला ये क्या नहीं है, ये ओरिजिनल मेथड नहीं है, सिर्फ टेबल बन जाती है, अपना काम पूरा। अब कोड का नंबर है, कोड क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल। अब 10 का रेसिप्रोकल का मतलब पहला है 0/1, ये रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0 और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, यानी ये हो गया नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल रूट 3/1, 1 का 1, रूट 3 का 1/√3 और एनडी का 0। जैसे 0 का रेसिप्रोकल एनडी है तो एनडी का रेसिप्रोकल 0 है। आगे चले से किसका रेसिप्रोकल है cos का। देखो मैंने उंगली रख दी, ध्यान रखना 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का 2 और 0 का फिर हो जाएगा एनडी। अब कौन आया cos, किसका रेसिप्रोकल है साइन। ये जो चीज लिखी है मैंने, ये चीज सिर्फ टेबल को बनाने के लिए लिखी है, टेबल अपनी यहां पर भी है 90 डिग्री। साइन का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल अभी भी सिखाया एनडी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2 और √3/2 का 2/√3 और 1 का, ये आपकी पूरी है। अब आगे आने वाला जो सेकंड पार्ट है वो पूरी तरह से इसी पर बेस्ड है। कैसे है वो भी सिखाएंगे, पहले बात समझो एक बार। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल, यानी कुछ स्पेशल एंगल्स पर टीआर की वैल्यू क्या होती है। टीआर है 6 और स्पेशल एंगल उसमें कहा है 5, 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अब आप लोगों को जो मैंने बताया टेबल पेज नंबर 185 पर टेबल नंबर 8.1 उस पर अपनी एक टेबल है जिसमें हर टीआर के लिए एंगल पर वैल्यू दे रखी है, उसको पढ़ना भी आना चाहिए। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अब वो टेबल अपने को याद करनी है, याद करना इतना आसान नहीं है, तो फिर बनाना सीखना है। वो मैंने आपको कोशिश की बनाने की, जो याद कर ले उसको बनाने की जरूरत नहीं है, जो याद नहीं कर पाएगा उसको ये बनाना पड़ेगा। अब इस टेबल का यूज क्या होता है, उसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज है, जब मैं एक आध एग्जांपल आप लोगों को बताऊं पहले, फिर
उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कह रहा है? ई वैल्यू द फॉलोइंग, कहता है इनकी वैल्यू फाइंड करो। क्या है? फर्स्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब जिसको वैल्यू याद है वो तो डायरेक्ट लिखेगा, जिसको याद नहीं है वो इधर से लिखेगा। sin 60 ये sin 60 √3 इंटू cos 30 ये cos 30 √3 प्लस sin 30 1/2 इंटू cos 60 अगेन 1/2। अब आप लोगों को एक काम और करना है, कॉपी में रजिस्टर में तो ये टेबल बनानी है। प्रैक्टिस करने के लिए एक सिंपल पेपर लेना, उस पर एक बार फिर टेबल बनाना और उस टेबल को अपने सामने रखना और उस टेबल में से देखकर वैल्यू पुट करना। जबरदस्ती गलत वैल्यू पुट करने से पूरा क्वेश्चन, एक वैल्यू गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। √3 इंटू √3 यानी 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4 एलसीएम 4, 3 प्लस 1 4/4 कुल मिलाकर ये हमारा क्वेश्चन है। यदि टेबल अपने को याद है या टेबल अपने हाथ में है या हमने टेबल बना रखी है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। पर यदि टेबल नहीं है, याद भी नहीं कर रहे, बना भी नहीं रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। इसका मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ सेकंड पार्ट। क्या है इसका सेकंड पार्ट? देखो सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। आपके पास ये एंगल आएंगे, यही वैल्यूज आएगी। वैल्यूज 2 टेबल में देखो tan 45 की वैल्यू 1 तो ये 1 का होल स्क्वायर है तो लगाना पड़ेगा। cos 30 की वैल्यू टेबल बताएगी √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर। पहला काम टेबल से वैल्यू पुट करना, अगला काम पहले स्क्वायर को जो भी हो सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, 2 का 4 माइनस 3/4, 2 इंटू 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 नहीं कैंसिल, 2 प्लस 0 यानी कुल मिलाकर। यदि आपके हाथ में टेबल है, याद है या बनाना आता है या बना रखी है तो काम बहुत आसान है। अदरवाइज यदि टेबल नहीं है तो फिर काम थोड़ा मुश्किल होगा। अब आपका पहला काम आज का, सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर चैप्टर जहाँ भी शुरू खत्म किया था अपने क्लास पार्ट, उसके आगे जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे टेबल बनाओ। टेबल बनाने के बाद एक अलग से पेपर लो, उस पेपर पे एक बार बढ़िया प्रैक्टिस करो टेबल बनाने की। यदि आज के आज प्रैक्टिस कर लोगे तो हमेशा के लिए एक तरीका याद आएगा कि कैसे टेबल बनाते हैं। क्योंकि याद करना इतना आसान नहीं है, पर मैं ये कहता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि कोई याद कर ही नहीं सकता, याद भी की जा सकती है और याद होनी भी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कम से कम ये ऊपर की 3 तो होनी ही चाहिए ताकि आगे का काम आसान हो। मैंने सब तरह की बातें बता दी, पूरी करो, 15 करो, 5 करो, कुछ ना करो तो फिर ऊपर से ऐसे टेबल बनाओ। यदि ये टेबल अपनी कंप्लीट होगी तो अपना क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। आप लोग आज ये काम करना, फिर कल हम इसके क्वेश्चन इसका यूज और करेंगे। थैंक यू।